हे माई मेरी सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सांची दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया जो स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती की पवित्र बेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जल धारा सदैव प्रवाहित होती रहती हैं, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का ही हमारे जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि वे परम शक्ति जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और वही शक्ति इस सृष्टि की रचना करती हैं, पालन पोषण करती हैं और संहार करती हैं। उस शक्ति का एक अंश हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है और जब तक वे शक्ति हमारे शरीर के अंदर है तब तक ये शरीर सब प्रकार के कार्य करने में समर्थ होता है और जिस दिन वे शक्ति इस शरीर से अलग हो जाएगी तो ये शरीर कार्य करना बंद कर देगा, ये निष्प्राण हो जाएगा। इसलिए मां भगवती की उस शक्ति का जो हमारे शरीर के अंदर शारीरिक बल के रूप में विद्यमान है, उसके ऊपर कभी भी अभिमान करके हमें शरीर के द्वारा दूसरों को दुख इत्यादि नहीं देने चाहिए। दूसरों के लिए बुरा सोचना नहीं चाहिए और किसी भी प्रकार के बुरे कर्म इस शरीर के द्वारा नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से वे शक्ति हमारे ऊपर रुष्ट होकर हमारी दुर्गति का कारण बनती है और यदि हम उस शक्ति का सदुपयोग करते हुए इस शरीर के द्वारा दूसरों की सेवा सहायता करते हैं, वाणी के द्वारा दूसरों का आदर सम्मान करते हैं और सबके साथ मधुर व्यवहार करते हुए
हम जीवन यापन करते हैं तो वे शक्ति हमारा कल्याण करती हैं और हमें आशीर्वाद देती हैं। आशीर्वाद के रूप में हमारे शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं, जितने भी बुराइयां हैं या जितने भी विकार हैं, वे सब उस शक्ति की कृपा से दूर हो जाते हैं और हमारा जीवन जो है वह सुखमय बनता है। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, महालक्ष्मी की कृपा से हमें धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और धन के द्वारा भी हमें सत्कर्म ही करने चाहिए। अपने धन के द्वारा हम कभी भी बुरे कर्म न करें, क्योंकि धन को मां लक्ष्मी का प्रसाद कहा गया है और प्रसाद का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए और उसका आदर सम्मान करते हुए अपने धन के द्वारा हम सत्कर्म करें, दान पुण्य करें, यज्ञ आदि करें, तीर्थ यात्राओं में धन को लगाएं, परिवार के पालन पोषण के लिए धन को खर्च करें और समाज के कल्याण के लिए, अतिथियों की सेवा के लिए धन का सदुपयोग यदि हम करते हैं तो वे धन हमारा कल्याण करता है और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है, जिससे हमारा जीवन जो है वह सुखमय बनता है और हम अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा ही हम संसार में अच्छे बुरे की पहचान कर पाते हैं और अच्छे बुरे की पहचान करके हमें ये निर्णय करना है कि हम किस मार्ग पर चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा। इस प्रकार ज्ञान के द्वारा हम संसार में सत्कर्म करते हुए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए और ज्ञान के द्वारा दूसरों को सदुपदेश देते हुए स्वयं भी सन्मार्ग पर चलकर समाज में एक आदर्श स्थापित करें और ऐसा करने से महासरस्वती की कृपा जो है वह सदैव हमारे ऊपर बनी रहेगी। और इन तीनों देवियों की कृपा प्राप्त करने के लिए, इन तीनों देवियों के द्वारा जो हमें शक्ति दी गई है, धन दिया गया है या ज्ञान दिया गया है, इन तीनों का सदुपयोग करने से ही हमारा कल्याण हो सकता है और इनकी कृपा हमें प्राप्त हो सकती है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, मां भगवती की शक्ति जो है वह अपरंपार है। उस शक्ति का कोई भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। कि त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या, हे वैष्णवी शक्ति, आप अनंत वीर्यवान हो, अनंत पराक्रमशाली हो और विश्वस्य बीजम परमासि माया, इस संसार में बीज रूप में स्थित होकर आपकी माया जो है वह बड़ी ही अपरंपार है। और सम्मोहितम देवी समस्त में तत्, आपने इस सारे संसार को, इस सारे ब्रह्मांड को अपनी माया से मोहित कर रखा है, सम्मोहित कर रखा है। त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को अगर इस संसार से मुक्त होना है तो उसके लिए आपकी प्रसन्नता जो है वह आवश्यक है। अर्थात आप जिस पर प्रसन्न हो जाएं, जिस भक्त पर आप प्रसन्न हो जाएं, उसको मुक्ति के मार्ग से कोई रोक नहीं सकता। अर्थात इस संसार के आवागमन के चक्कर से, इस संसार के दुखों से उसकी मुक्ति जो है वह निश्चित है। एकेव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेषु विष्णु भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलय च काली। वे परम शक्ति एक ही है, परंतु जब सृष्टि की रचना करनी होती है या किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार करना होता है
तो उस समय दूसरी की आवश्यकता पड़ती है। और कहा है एक एव शक्ति परमेश्वर से, वे परम पिता परमात्मा की एक ही शक्ति है जो कार्य कर रही है भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले, और व्यवहार के समय वे 4 रूपों में विभक्त होकर इस संसार का पालन पोषण रक्षा करती हैं। और पुरुषेषु विष्णु भोगे भवानी, पुरुषों में वे विष्णु के रूप में स्थित होकर कार्य करती हैं। और भोग सामग्री जितनी भी भोग वस्तुएं हैं सब में वे भवानी के रूप में स्थित हैं। और समरेच दुर्गा, प्रलयच काली, और युद्ध के समय वे दुर्गा का रूप धारण करके अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। और प्रलय काल के समय वे काली का रूप धारण करके इस सृष्टि का संहार करती हैं। तो इसलिए वे शक्ति एक ही है, परंतु अलग अलग रूपों में वे स्थित होकर अनेक प्रकार के सृष्टि के कार्य करती हैं। इसलिए उस शक्ति के अनेक रूपों को, जो कि इस संसार में बहुत से रूप हैं, जिस प्रकार हम किसी संगठन की व्यवस्था करते हैं, कोई हम नया संगठन बनाते हैं, तो उस संगठन की व्यवस्था के लिए हमें कई प्रकार के लोगों की आवश्यकता रहती है। और उसको अच्छी प्रकार से चलाने के लिए हम अलग अलग पदों पर अलग अलग लोगों को अभिषिक्त करते हैं। इसी प्रकार जब इस सृष्टि का संचालन करना होता है तो वे शक्ति अनेक रूपों में आकर इस सृष्टि की सारी व्यवस्था करती हैं। तो वे शक्ति जो है उससे हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां भगवती, हमारा कल्याण कीजिए, हमारे दुख दूर कीजिए, इस संसार के आवागमन के चक्कर से हमें मुक्त कीजिए, और आप अपनी कृपा करके हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। दुर्गा सप्तशती में स्तुति करते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, न मोक्षस्याकांक्षा भाव विभवांचापि च न मे, न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः, अतस्त्वां संयाचे जननी जननं जातु मम मे, मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपता। न मोक्षस्य आकांक्षा, कि हे मां भगवती, ना ही मैं मोक्ष की कामना करता हूं, भव विवांछापि च न मे, और हे मां भगवती, ना ही मैं किसी प्रकार के भेवक को चाहता हूं, किसी प्रकार के धन संपदा की भी मैं अभिलाषा नहीं करता, और ना विज्ञानापेक्षा, ना मैं विज्ञान की अपेक्षा करता हूं, ना मैं विज्ञानी बनना चाहता हूं, और ना ही हे शशिमुखी, हे चंद्रमुख के समान आप से ना ही मैं किसी प्रकार के सुख की इच्छा करता हूं। अतस्त्वं संयाचे जननी जननम जातु मम वे, हे मां, मैं तुम्हारे से एक ही याचना करता हूं, एक ही भिक्षा मांगता हूं कि हे मां भगवती, मेरा जन्म जो है आपके नामों का उच्चारण करते हुए मेरा पूरा जन्म जो है वह बीत जाए, अर्थात सदैव आपके चरणों का सानिध्य मुझे प्राप्त हो। आप मेरा जन्म आपके मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी इति जपता, इस प्रकार का आपके नामों का जाप करते हुए मेरा जो है सारा जीवन व्यतीत हो जाए,
और सदैव आपके चरणों का आश्रय मुझे प्राप्त हो, मैं कभी भी आपके चरणों से अलग ना हो पाऊं, ये इच्छा आपसे चाहता हूं। तो मां भगवती से कहते हैं कि आपस्सु मग्ना स्मरणम त्वदीयम करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी नेतच्छटत्वम मम भावयेथा क्षुधा तृषार्ता जननी समरंती। कि हे मां भगवती, हे जगदम्बे, हे माता दुर्गे, आपस्सु मग्ना स्मरणम त्वदीयम, हे करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर, आपदाओं में फंसकर आपका स्मरण करना भूल गया, और जब मुझ पर घोर विपत्ति आती है तो मुझे आपकी याद आती है, क्योंकि ये मेरी क्षमता नहीं है। मां को जब मां की तभी याद आती है बालक को जब उसे किसी प्रकार की कोई भूख प्यास लगती है तो वे मां को याद करता है। बच्चा अगर खेल रहा है तो उसे मां की याद नहीं आती, परंतु मां का ध्यान जो है वह 24 घंटे बच्चे की ओर ही रहता है। कान उसके, मां कोई भी कार्य कर रही हो उसके कान सदैव बच्चे के पास रहते हैं। किसी भी प्रकार की थोड़ी सी आहट आने पर वह दौड़कर बच्चे की रक्षा के लिए वहां पहुंच जाती हैं। और इस प्रकार हे मां भगवती, ये मेरी धूर्तता ना समझना कि मैंने आपको संकट के समय, दुख के समय आपका स्मरण किया है, आपको याद किया है। तो इसलिए जब बच्चे को भूख प्यास लगती है तभी उसे मां की याद आती है और मां उसकी भूख प्यास जो है वह शांत करती है। इसलिए हे मां भगवती, आप मां हैं। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र भले ही कुपुत्र क्यों ना हो जाए, मां कभी कुमाता नहीं होती। मां सदैव अपने बच्चे का ध्यान रखती है। और अगर बच्चा आप मां की शरण में आ जाता है तो मां उसके जितने भी उसके त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, उन्हें क्षमा करके उसे अपनी शरण में ले लेती हैं। मत समापात की नास्ति पाप घनी त्वत्समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। हे मां भगवती, इस संसार में मेरे समान कोई दूसरा पापी नहीं है और आपके समान मेरे पापों का नाश करने वाला मुझे कोई दिखाई नहीं देता। इसलिए हे मां भगवती, आप जैसा उचित समझे मेरे साथ व्यवहार करें। मैं इस समय आपकी शरण में हूं, आप अवश्य ही मेरा कल्याण करेंगी, ऐसी मेरी जो है सोच है और विश्वास है कि आप सदा मेरा ध्यान रखेंगी। बोल सांचे दरबार की जय। तो मां भगवती के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं और अब भजनों के द्वारा मां भगवती की स्तुति करेंगे। तो मैं